है गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लॉजिक बिल्डिंग चैलेंज प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 3 सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर स्टेटमेंट 3 जो था वो ये था कि आपको ये चेक करना था कि अगर यूज़र की तरफ से दो स्ट्रिंग्स आते हैं तो वो एनाग्राम्स हैं या नहीं हैं। एनाग्राम्स का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग्स 1 के अल्फ़ाबेट हैं और जो स्ट्रिंग 2 के अल्फ़ाबेट से वो सिमिलर हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जांपल लिसन और साइलेंट। लिसन का एक एक अल्फ़ाबेट जो एग्जिस्ट करता है लिसन के अंदर वो साइलेंट में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दो जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये एक्चुअली में एनाग्राम्स हैं हमारे। सही, तो हमें बस इसी चीज़ को चेक करना है। सही, तो फॉर स्टार्टिंग हमें पहले एक फ़्लो चार्ट बना लेंगे जिससे हमें कोडिंग करने में आसानी हो। तो फ़्लो चार्ट में सबसे पहले हम चेक कर लेंगे स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स आएंगे जो कि यूज़र की तरफ से होंगे, इनपुट स्ट्रिंग्स होंगे। हमें यहाँ पे कोई कन्वर्जन लगाने की नीड नहीं है बिकॉज जो इनपुट फंक्शन है पाइथन का वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में ही सेव करता है वैल्यूज़ को। तो हमने वो दो स्ट्रिंग्स गेट करनी है यूज़र से। ठीक है, अब हमारा जो मेन लॉजिक है वो क्या है कि स्ट्रिंग 1 के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्ट्रिंग 2 में भी एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर वो स्ट्रिंग 2 में एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब स्ट्रिंग 1 जो है स्ट्रिंग 2 से डिफरेंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्ट्रिंग 1 के ऊपर एक लूप चलाएंगे, क्योंकि लूप तो हम स्ट्रिंग पे भी चला सकते हैं, लिस्ट पे भी चला सकते हैं, डिक्शनरी पे भी चला सकते हैं, राइट। तो हम जो लूप चलाएंगे पहले स्ट्रिंग पे, हम चेक करेंगे स्ट्रिंग के अंदर ईच करेक्टर को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिसन है तो मैं चेक करूँगी एल को, आई को, एस को, टी, ई, एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने वो चेक यहाँ पे इसका लूप लगा लिया और इसको चेक करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अगर जो करेक्टर जो मेरे पास स्ट्रिंग 1 से आ रहा है वो स्ट्रिंग 2 में भी एग्जिस्ट करता है, सेम करेक्टर, तो आप क्या करो, वो स्ट्रिंग 2 को रिप्लेस कर दो, रिमूव कर दो, स्ट्रिंग 2 के वो अल्फ़ाबेट को रिमूव कर दो। ठीक है, अगर वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता स्ट्रिंग 2 में, तो रिटर्न कर दो फॉल्स को। क्यों? क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग 2 में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इट्स मीन वो एनाग्राम है ही नहीं। तो मज़ीद आगे जाने से बेहतर ये नहीं कि हम यहीं पे ही फंक्शन को स्टॉप कर दें। जब एक भी करेक्टर के अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग 2 में एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट्स मीन वो एनाग्राम नहीं है। सही, तो उस एक लूप से बचने के लिए हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया डायरेक्ट फॉल्स। सही, तो अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर सारी की सारी स्ट्रिंग 1 के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्ट्रिंग 2 के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रिंग 2 जो हो जाएगा वो एम्प्टी हो जाएगा, बिकॉज ईच अल्फ़ाबेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होता चला जाएगा। जब स्ट्रिंग एम्प्टी होगा तब हम कह रहे हैं कि वो ट्रू है, और स्ट्रिंग 2 अगर एम्प्टी नहीं है तो वो फॉल्स है। सही है। अच्छा, इसकी नीड है नहीं वैसे फॉल्स की, बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा रहे हैं, बट एज हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो हम फॉल्स को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सही। अच्छा, ये जो पूरा लूप के अंदर काम और इस स्ट्रिंग 2 की चेकिंग का काम जो हो रहा है वो एनाग्राम फंक्शन के अंदर हो रहा है, एक फंक्शन के अंदर काम कर रहा है। तो इट्स मीन अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, इन दोनों जगहों से। सही। क्या होगा अगर मैं ओवरऑल अब बताऊँ आपको, तो ये दो स्ट्रिंग्स आएंगे, इन दो स्ट्रिंग्स का पास करेंगे हम एनाग्राम फंक्शन में। एनाग्राम फंक्शन इस कंडीशन को लगाएगा और चेक करेगा। जब इस कंडीशन को वो चेक करेगा उसके बाद अगेन ये कंडीशन चेक होगी, देन अगेन हमारे पास कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा। अब जो वो रिटर्न करेगा तो वहाँ पे अगेन हम एक चेक लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल या तो ट्रू रिटर्न हो रहा है या तो फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो हम अगेन चेक लगाएंगे कि ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एनाग्राम फंक्शन है, अगर फॉल्स आ रहा है तो वो नॉट एनाग्राम फंक्शन है। सो दिस इज़ द वर्क फ्लो दैट वी विल इम्प्लीमेंट ऑन द कोडिंग साइट। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द साइट। दिस इज़ द कोडिंग वन। क्या कर रहे हैं हम, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 हम यूज़र से गेट करवा रहे हैं। सेम हम पहले एनाग्राम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को पास कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे बिफोर स्ट्रिंग 2 आपको लिख के दे प्रिंट करवा के दिखा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर स्ट्रिंग 2 हम डायरेक्ट पास करते हैं बिफोर फॉर लूप तो वो क्या है, और अगर हम चेक करते हैं आफ्टर फॉर लूप तो वो क्या है। सही है। अच्छा, ये मैंने कर लिया बिफोर एंड आफ्टर, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्ट्रिंग 1 पे फॉर लूप लगा रही हूँ और उसके हर एक करेक्टर को चेक करवा रही हूँ कि वो करेक्टर आपकी स्ट्रिंग 2 में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इन जो है वो बेसिकली ये होता है कि ये वाला करेक्टर उसमें है या नहीं है। सही, तो ये मैं यहाँ पे चेक करवा रही हूँ। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कर दो, स्ट्रिंग 2 को रिप्लेस कर दो किससे, एक
रिमूव कर दो, किसी से भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग से। सही है। अच्छा, ये मैंने वन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वन का मतलब होता है अकरेंस, कि पहली अकरेंस पे जो वो अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको आप रिमूव करो या रिप्लेस करो, ठीक है। सेकंड अकरेंस को आप नहीं करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक ओ सिर्फ अगर एग्जिस्ट करता है स्ट्रिंग वन में, तो हम दो ओ तो सेकंड स्ट्रिंग से नहीं रिमूव करेंगे, हमें सिंगल ही ओ को रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से मैंने उसको फर्स्ट अकरेंस पे यहाँ पे रखा हुआ है। सही है। देन मैं उसको यहाँ पे चेक करवा रही हूँ अगेन कि देखें स्ट्रिंग टू आपका एम्प्टी है या नहीं है। अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग टू लिख दूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टू की बात करती हूँ, स्ट्रिंग टू आपके पास एम्प्टी नहीं है, सही है, या उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या करेगा कि इफ़ स्ट्रिंग टू है, अगर यस है तो वो क्या कर देगा, आपका यहाँ पे स्ट्रिंग टू को वो ट्रू नहीं करेगा, ये फॉल्स कर देगा। तो मुझे यहाँ पे नॉट लगाना इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर स्ट्रिंग टू अगर नहीं है, मतलब कंप्लीटली एम्प्टी है, तो ही आप ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज आप ट्रू रिटर्न ना करो। सही है। देन उसके बाद हम यहाँ पे चेक करें एनाग्राम फंक्शन। एनाग्राम फंक्शन को चेक करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो एनाग्राम से, अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वो नॉट एनाग्राम से। सही। तो ये सेम चीज़ है जो कि हम वहाँ पे चेक कर रहे थे और यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सही है। इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है। ओके, नाउ हम इसका टेस्ट कर लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ लिसन सेम साइलेंट, राइट। देखें बिफोर पे साइलेंट था, आफ्टर पे नथिंग हेयर, क्यों, क्योंकि उसने स्ट्रिंग टू पे सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, तो कुछ भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ टेल, टील सी, पहले टील था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो एनाग्राम से। सी, अब एक और कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। लेट सपोज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे काउंट, सेकेंड वर्ड दे रही हूँ मैं टेल, सी, यहाँ पे मेरे पास टेल आ रहा है बिफोर पर, आफ्टर पे ALE आ रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पे चेक किया होगा, मैंने यहाँ पे इफ़ के बाद यहाँ पे एल्स नहीं लगाया कि डायरेक्ट आप रिटर्न कर दो फॉल्स को, राइट। यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, इसका रीज़न ये था, मुझे आपको यही चेक करवाना था कि फॉर देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही अल्फ़ाबेट है जो एग्जिस्ट करता है फर्स्ट वन के, बाकी कोई अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट नहीं करता फर्स्ट वन के। तो बजाय हम पूरा लूप चलें, इससे बेहतर ये नहीं कि अगर एक भी अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप यहीं पे रिटर्न करवा दो, हमें इतना सारा काम करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो यहीं से ही फॉल्स रिटर्न कर देगा कि भाई वो एनाग्राम फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो हम एल्स रिटर्न करवा रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ही यही है कि हम पूरे लूप को अगेन चलने दें। इससे बेहतर ये कि अगर सिंगल वर्ड भी या सिंगल अल्फ़ाबेट भी एग्जिस्ट नहीं करता तो आप डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर दें। सही। तो ये थी अब इसकी अप्रोच जिसके हम एनाग्राम्स को फाइंड आउट कर सकते थे। अच्छा, ये जो अप्रोच है या ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये काफ़ी पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में भी, कि एनाग्राम फंक्शंस को हमें फाइंड आउट करना तो हम कैसे करते हैं। तो आप इस अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं। और सेकंड वे ये होता है कि वो इंटरव्यूज़ के अंदर ये भी कहा जाता है कि अगर कोई एक स्ट्रिंग है और उसको हम रिवर्स करते हैं तो क्या वो एनाग्राम रहती है या नहीं रहती है, तो वो भी हम इसके अंदर इंटरव्यूज़ के अंदर उसका भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये इंटरव्यू बेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक दफ़ा अगेन चेक कीजिएगा। ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करने के लिए भी बता दूँ। सो या दैट्स इट फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2। कीप लर्निंग। थैंक यू।